हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दैट इज़ May 2000 April 2018 MTU University. So first question, that is the compulsory question, we will discuss about in this video only the first compulsory question. After that we will discuss furthermore. Now the first question, that is write short notes on phylogeny, flow formula, indented key and polynia. Then first question is this: the phylogeny. Phylogeny means the evolutionary history of any plant, of any organism or any species, we can say that anyone, via the study of protein or gene evolution by involving comparison of homologous sequence. Means किसी भी ऑर्गेनिज्म के, अब वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म, या हम बोल सकते हैं स्पीसीज की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना, किसके थ्रू कर पाएंगे हम हिस्ट्री का स्टडी? कोई तो मेथड हमें चाहिएगा ना हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, एंड दैट मेथड इज़ वाया द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स एंड जीन इवोल्यूशन बाय कंपेरिजन ऑफ होमोलॉगस सीक्वेंस. उनके जो आपके क्रोमोसोम हैं उनके सीक्वेंसेस, होमोलॉगस सीक्वेंसेस का कंपैरिजन करके हम जब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी. ठीक है. अब जो फाइलोजेनी है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? फाइलोजेनी के थ्रू जो है हम जान सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे इवोल्व हुआ है, क्योंकि जब हम फाइलोजेनी को स्टडी करते हैं तो हमें जीनोम के बारे में पता लगता है, उनके इवोल्यूशन के बारे में पता लगता है, जीन्स की स्टडी करते हैं. तो इसका जो इम्पोर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एनरिचेस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स, जीनोम्स, स्पीसीज इवोल्व. ठीक है. तो इनके थ्रू जो है हम अपना जान सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर हो सकती है कि कैसे किसी भी हम ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है. अब इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास इवोल्यूशनरी ट्री, या हम बोल सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, जिनके थ्रू हम इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं. इवन आपके जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है. ठीक है. तो इवोल्यूशनरी ट्री के थ्रू जो हम इनकी स्टडी कर सकते हैं. एक टर्म आती है फाइलोजेनेटिक्स. तो फाइलोजेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फाइलोजेनीज. जब हम फाइलोजेनीज की स्टडी को करते हैं तो इसे हम क्या बोल देते हैं? फाइलोजेनेटिक्स. वहीं जब हम फाइलोजेनी को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी स्पीसीज. ठीक है. दैट इज़ द फाइलोजेनी. नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है हमारा फ्लोर फॉर्मूला. अब फ्लोर फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जान चुके हैं. आपको जो पिछली वीडियोस जो आपके May 2017 का क्वेश्चन पेपर है, उससे पहले 16 का करवाया, उनमें फ्लोर फॉर्मूला का आया हुआ है. ठीक है. तो फ्लोर फॉर्मूला क्या होता है? आपका रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ एन फ्लावर इन एन कॉम्पैक्ट फॉर्म. अब वो जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे? तो आप represent the structure of a flower using numbers, letters, symbols and presenting the information of a flower in a compact way. जैसे कि आपको कंप्लीट फ्लावर की इंफॉर्मेशन एक छोटे से फ्लोर फॉर्मूला में आपने दे दी है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल ले लिया हमने. ठीक है. सोलेनेसी फैमिली में जो फ्लोर फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक है, hermaphrodite है, calyx 5 and free, corolla are 5 and free, stamens are 5 and free, corolla are fused and calyx are also fused. Then gynoecium is bicarpellary and superior. ठीक है. अब जो corolla है वो एपिपेटल. अब जब आपने ये सिंबल, इन सब का सिंबल का अगर आपको पता है तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तभी आप किसी भी फैमिली का फुल फॉर्मूला लिख के उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला भी दे सकते हो, उसके अलावा आप कुछ सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन भी शो कर सकते हो. जैसे आप कैलिक्स के लिए सिंबल आपका हो जाएगा के, फिर उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ले सकते हो. जैसे कि आपका कोरोला का नंबर हमने 5 रखा है
अब वो फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं वो चीज़ हम दिखा सकते हैं। उसके अलावा कोरोला कैलिक्स 2+2 है, उनको हम बता सकते हैं क्या ये चीज़ें हैं। तो आप वो चीज़ भी इसमें डाल सकते हो, किसी फैमिली का फ्लोर फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेंटेड की। इंडेंटेड की क्या होता है? हमने स्टडी किया था आइडेंटिफिकेशन कीज़। आइडेंटिफिकेशन कीज़ में हमारा आया था टैक्सोनॉमिक कीज़। टैक्सोनॉमिक कीज़ में हमने स्टडी किए थे हमारी कीज़ के बारे में। तो वहाँ एक डाइकोटोमस की, तो डाइकोटोमस की का ही एक टाइप है हमारा इंडेंटेड की एंड ऑल्सो नॉन एज योक्ड की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो चॉइस मतलब हमने जो लीड्स लिए हैं, कपलेट लिए हैं हमने, कोई भी हमें जब हम जैसे कि आप हमने कोई भी फ्लावर लिया है तो उसके 2 कैरेक्टर हम साथ लेके चल रहे हैं तो इसको हम कपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए कपलेट जो है, अब 2 कैरेक्टर लिए तो वो हमारे लीड हो गए। ठीक है, इंडेंट्स द चॉइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीड्स। ठीक है, ऑफ द कपलेट एंड इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। जब हम उन चॉइसेस को रख रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देने लग रहे हैं, तो उनको जब हमने लिखना स्टार्ट किया है तो लेफ़्ट मार्जिन से हम एकदम इक्वल डिस्टेंस छोड़ते जाएंगे। ये जो है इंडेंटेड की आपका जो है प्रेजेंटेशन है। जैसे कि हम लिखते हैं कोई भी, आप अभी आप ये देखो, ये जो आपको क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं, फर्स्ट 2 3 सेकंड, सारे जो है एक सीरीज़ में है, पैरेलल सीरीज़ में है। वहीं अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे करने लगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ, अब इसके बाद जब मुझे सेकंड मेरा कोई कपलेट चूज़ किया तो मैं क्या करूँगी कि लेफ़्ट मार्जिन से जो इतना स्पेस ये मैंने छोड़ रखा है, सेम स्पेस मैं यहाँ छोड़ के अब मैं यहाँ पर 2 लिखूँ। ठीक है, या फिर फर्स्ट पॉइंट है मेरा ए, तो इसका मैं क्या, इसको और दूसरे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट का पार्ट है हमारा फाइल ए सी, ये सब चीज़ें हैं, तो हम इनको कैसे और रिप्रेजेंट करेंगे इंडेंटेड की में। फर्स्ट ए, फर्स्ट का बी होगा, तो लेफ़्ट मार्जिन से मुझे इतना गैप जो मैंने यहाँ छोड़ा है उतना ही गैप मुझे यहाँ छोड़ना है, और मैं यहाँ क्या लिखूँगी, फर्स्ट बी, ये गैप छोड़ा, सेम इतना ही गैप मैं छोड़ूँगी यहाँ, और फिर क्या लिखूँगी, फर्स्ट सी, देन इतना ही स्पेस छोड़ना, फर्स्ट डी। इस टाइप से जो है मैं यहाँ लेफ़्ट मार्जिन से इक्वल जो है गैप छोड़ते जाऊँगी। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडेंटेड की। अब इंडेंटेड की में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नंबर्स ही लेने हैं, आप यहाँ पर लेटर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंडेंटेड की। ये जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है कि जब आप फ्लावर में कोई कैरेक्टर चूज़ कर लेते हो तो उनको उनको आपको अरेंज करना है, तो आप किस किस मैनर में करोगे। एक आपका हो जाता है पैरेलल और एक आपका हो जाता है इंडेंटेड। ठीक है, इस जो इंडेंटेड मेथड है इसके अंदर स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, इसीलिए हम पैरेलल मेथड को चूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलिनिया। अब पोलिनिया क्या है, द प्योर फॉर्म ऑफ पोलिनियम। नाउ व्हाट इज़ पोलिनियम? तो पोलिनियम जो है आपका मास होता है पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। अब वो स्ट्रक्चर हमने क्या कहा, पोलिनिया। ए sac like structure that bears the mass of pollen grains is known as polonium। ठीक है, अब ये जो पोलिनियम है ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन के लिए। जैसे जब भी पोलिनेशन का टाइम आता है तो उस टाइम पर ये जो है आपके डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये हो गए हमारे बहुत सारे पोलन ग्रेन इस पोलिनियम के अंदर। ये सिंगल पोलिनियम है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को बियर कर रही है। अब ये जो पोलिनिया होते हैं ये ग्रुप में होते हैं, मतलब कि एक कपलेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और यहाँ इनके जो डिस्क होती है, तो ये यहाँ पर बहुत सारे और पोलिनिया हैं, पोलन ग्रेन्स आपके इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब जैसे फर्टिलाइजेशन का पोलिनेशन का टाइम होता है, कोई भी इंसेक्ट आता है, यहाँ पर इनका जो इंसेक्ट के पैर होते हैं वो इनके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं और ये कंप्लीट पोलिनिया जो है आपका रिलीज आउट हो जाता है और दूसरे फ्लावर पर जाकर फर्टिलाइजेशन का रीज़न बनता है। ठीक है, अब जो पोलिनिया है हमने स्टडी किया था मिल्कवीड फैमिली में।
मिल्कवीड फैमिलीज आपको याद आया होगा आई होप कि हमने एस्केलेपिडिएसी फैमिली आर्क जिसे हम बोलते हैं उसको स्टडी किया था। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके अलावा ऑर्किड जो है वो भी पॉलिमिया को शो करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे।